वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दौलत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तवृंद, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे प्यार संख्या 84, जिसमें हम आ चुके हैं इसकी टीका पे। श्रवण किया था, कह रहे असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। कह रहे असत्संग, ये जो है ना असत्संग को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना होगा। और असत्संग बताया था दो प्रकार का, एक हो गया था स्त्री संगी जो क्या है स्त्री के प्रति आसक्त व्यक्ति है, और दूसरा बताया था जो श्री कृष्ण अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही असाधु हैं, दोनों ही साधु नहीं हैं। तो हमने इसमें श्रवण किया था कि इंद्रियों के द्वारा भोग की जाने वाली वस्तु मात्र ही स्त्री है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय ने क्या वर्णन किया, कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आँखों से हम बड़ा सुंदर रूप देखते हैं, कानों से सुंदर लगने वाला म्यूजिक सुनते हैं, नाक से अलग अलग प्रकार की गंध लेते हैं, लेकिन वो क्या है, सब कुछ कृष्ण इतर है, कृष्ण को छोड़ के है। तो जो भी हम इंद्रियों के द्वारा स्व सुख के भोग के लिए कर रहे हैं, स्व सुख की कामना के लिए कर रहे हैं, वो जो भोग की जाने वाली वस्तु है वही क्या है, वस्तु मात्र ही वो स्त्री है। कह रहे उसके प्रति क्या किया, उसके प्रति जब संपूर्ण रूप से प्रीति की है और उसमें क्या हो गया, अभिनिवेश हो गया, मतलब अपने आप को पूरा का पूरा उसमें निवेशित कर दिया, अपने चित्त को पूरा का पूरा उसका ही अधिकार जमा दिया कि अब क्या हो गया, मेरा चित्त उसी के कंट्रोल में है, जैसे जैसे वो वस्तु मुझे घुमाएगी मैं वैसे वैसे घूमूंगा। तो इसका नाम ही बताया था स्त्री है। और इस प्रकार ये क्या है, यही संग बताया है, इसको क्या करना है, त्याग करना है। असत्संग त्यागा, असंगत त्यागा। तो जीव की जो सारी इंद्रियां जो भोग हैं ये क्या है, सारी वस्तुएं जड़ है और अचेतन है, मतलब किसी प्रकार की इसमें चेतनता नहीं है। अब कह रहे हैं स्त्री देहधारी ही हो, मतलब अगर किसी को स्त्री का शरीर मिल गया या किसी को पुरुष का शरीर मिल जाए, लेकिन सभी का जो शरीर होगा वो किस प्रकार का,
वो है जड़ ही। शरीर कैसा है? शरीर जड़ है। जब इस संसार को कोई व्यक्ति छोड़ के जाएगा, वो शरीर कहाँ पड़ा है? शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। उसके बाद शरीर को कोई काटता है, मारता है, जलाता है, उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से जो वास्तव वस्तु है वो चली जाती है। दूसरा हमने सुना था कि जो श्री कृष्ण अभक्त है, अर्थात जो भक्त नहीं है, लेकिन क्या करता है? पुरुष अभिमान करता है, दृष्टा अभिमान करता है कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये पुरुष अभिमानी क्या है? अगर किसी के अंदर ये अभिमान आ गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री के अंदर अभिमान आ गया, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मैं चली जाऊँगी तो क्या होगा, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता। पुरुष के अंदर अभिमान आ गया, मैं करके देने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ। वैष्णव जन तो कहते हैं भैया मर के देख लो, थोड़ा बोलते ना मेरे बिना नहीं चलेगा, तो मर के देख लो, क्या फिर पता चल जाएगा किसका चलेगा नहीं चलेगा। तो ये जो अभिमान है, कह रहे अभिमानी क्या है? ऐसा रहने पर ही क्या होगा? स्त्री संग होता है। और जो भोक्ता अभिमान है कि मैं कौन हूँ, मैं भोक्ता हूँ, और जितनी भी संसार में जो वस्तुएं देखता है उसको क्या मानता है? ये सब मेरी भोग्य वस्तुएं हैं, इनको मैं भोग करूँगा, इनको मैं ग्रहण करूँगा। ये सब भी क्या है? ये सब भी स्त्री दर्शन है। लेकिन जब कोई कार्य गुरु, हरि गुरु, वैष्णव की सेवा के लिए किया जाता है, जहाँ पर स्वसुख की कामना न हो, वो क्या है? वहाँ भोग नहीं है, वहाँ वो स्त्री नहीं है, वो स्त्री दर्शन नहीं है। क्योंकि प्रसन्नता क्या है? कैसे गुरुदेव प्रसन्न हुए, किस प्रकार कार्य करने से गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता हो, किस प्रकार कार्य करने से कृष्ण की प्रसन्नता हो, उसमें अपने भोग की कोई भी इच्छा ना हो। कह रहे जब कोई कार्य हरि गुरु वैष्णवों की प्रीति के लिए किए जाते हैं, सेवा भावना से किए जाते हैं, जहाँ पर हमारा अभिमान नहीं होता मैं भोगता हूँ, वहाँ पर क्या अभिमान होता है? वहाँ होता है मैं दास हूँ, ये सब मेरे क्या है? ये सब मेरी सेव्य वस्तु है। कहते ना दासानुदासा, मैं इनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। भक्ति राज्य में जो जितना छोटा उसको उतना ही प्रॉफिट। और संसार में क्या करते हैं? सब संसार में सब बड़े होने की चेष्टा करते हैं, और भक्ति राज्य में क्या होता है? भक्ति राज्य में सब छोटा रहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ पर गुरु वैष्णवों की सेवा हो, उनकी प्रीति के लिए जब कोई कार्य किया जाए जिसमें स्वसुख की कोई भोग ना हो, यहाँ तक कि जो कनक कामनी, प्रतिष्ठा कामनी, प्रतिष्ठा तक की भी इच्छा ना हो, वही क्या है? वही वास्तव में सेवा है। जब कोई इस प्रकार सेवा करता है तो कहते हैं वहाँ पे कोई स्त्री दर्शन नहीं है। स्त्री मतलब इंद्रियों से जो हम भोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण वस्तु का अर्थात सभी वस्तुओं के भोक्ता कौन है? एकमात्र कृष्ण है। कल हमने श्रवण किया था भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा ना तुम माम अभिजानंती तत्वे नाशस्यवंती, कि भैया मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। और फिर हमने एक विशेष बात श्रवण कही थी कल, संबंध। संबंध किससे करना होगा? श्री पुरुषोत्तम हरि गुरु वैष्णवों से जब संबंध हो जाएगा, कह रहे जब वो संबंध हो पे संबंध युक्त हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा, तो वो संबंध युक्त होने पर तुच्छ अधम जो जितना ये पुरुषत्व का अभिमान है ये सब क्या होगा? दूर हो जाएगा, और जो स्त्री दर्शन से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि अवैष्णवों का संपूर्ण रूप से अनादर करना, या अनाथ बुद्धि नहीं आने तक वैष्णव में आत्मज्ञान की आशा नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक जो अवैष्णव हैं उनसे हमारा संबंध विच्छेद ना हो, उनको हम किसी प्रकार का आदर ना करें, तब तक वैष्णव के प्रति हमारा संबंध युक्त होना भी मुश्किल है। आगे कह रहे थे, कह रहे स्त्री जाति को घृणा करके कोई कभी भी स्त्री संग से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि स्त्री जाति को घृणा करके कोई कभी भी स्त्री संग से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। नाइती नाइती नाइती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब जगह माया का बात लगा दिया, ना 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 ये सब नहीं है, तो वो क्या हो गया? फिर तो वो ज्ञानी की श्रृंखला में चल जाएंगे, फिर वो ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाएंगे। लेकिन करना कैसा होगा? युक्त वैराग्य। कह रहे उसमें केवल द्वेष
अथवा तुच्छ ज्ञान करने से आसक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। जिसको बहुत नाना नाना करेंगे ना, उसी के प्रति हमारा चित्त क्या होगा, उसी के प्रति आसक्त हो जाएगा। और आसक्त होने से क्या होगा, वो आसक्ति और भी बढ़ जाएगी। कह रहे घृणा आसक्ति की ही एक दिशा है। किसे बहुत घृणा कर रहे हैं, बहुत किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, बार बार उसी का चिंतन करना भी क्या है, उसके प्रति आसक्त होना। आसक्ति की अपेक्षा घृणा से और भी अधिक अभिनिवेश होता है। भैया प्रेम करोगे तो आसक्ति बड़ी मुश्किल में होएगी, लेकिन किससे घृणा करोगे तो आसक्ति जल्दी हो जाएगी। कह रहे आसक्ति की अपेक्षा घृणा से और भी ज़्यादा उसमें अभिनिवेश हो जाएगा, मन बार बार वहीं चला जाएगा। आकार अर्थात रूप दर्शन करते ही यह आसक्ति अथवा घृणा आ जाती है। भोग्य ज्ञान करके बाद में घृणा या उपेक्षा करने पर विपरीत चिंता के द्वारा प्रबल स्त्री संगी अवश्य ही होना होगा। क्या किया, भोग्य ज्ञान करके बाद में, पहले भोग्य ज्ञान किया, बाद में उससे, पहले तो भोग लिया ज्ञान करके, बाद में उससे घृणा कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने पर भी अभी क्या होगी, चिंता होगी। कैसी, विपरीत चिंता होगी, प्रतिकूल चिंता हो गई। उसके द्वारा भी क्या होगा, स्त्री संगी अवश्य ही होना होगा। कृत्रिम उपाय से स्त्री संग या स्त्री दर्शन से मुक्ति नहीं हो सकती। कृत्रिम अर्थात हाँ बनावटी। तो यहाँ कह रहे बनावटी, किसने बनावटी उपाय कर लिया, ऊपर से पूरा दिखा, मैं तो ये नहीं सब नहीं करता हूँ। कह रहे ऐसा बनावटी उपाय करने से स्त्री संग या स्त्री दर्शन से मुक्ति नहीं हो सकती। क्या है, कह रहे शरणागत होकर ही श्री कृष्ण दास अभिमान जागृत होने पर यह स्त्री दर्शन दूर होगा। अभिमान तो करना होगा, लेकिन अभिमान कैसा होना चाहिए, दास अभिमान। अहम दासो अस्मि, मैं इनके दासों के दासों का दास हूँ, दासानुदासा। कह रहे हैं जब ये अभिमान जागृत हो जाएगा, कैसा अभिमान, श्री कृष्ण का दास होने का। श्री कृष्ण के दास होने का अभिमान तो कब जागे या ना जागे। अगर इतना भी अभिमान जाग जाए कि मैं गुरुर दास हूँ, जीवेर स्वरूप है गुरु नित्य दास, कि भैया गुरु का मैं दास हो जाऊँ, इतना अभिमान भी आ जाए, तब भी क्या होगा, ये स्त्री दर्शन दूर हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव कौन है, भगवान का ही अभिन्न प्रकाश है। भोग नेत्रों से दर्शन करने पर भोग्य का ही दर्शन होता है। जैसे हमारे दर्शन के भाव होंगे उसी प्रकार हमें दर्शन होगा। इसलिए साधु शास्त्र कानों के द्वारा दर्शन करने के लिए कहते हैं। साधु क्या कहते हैं, साधु और शास्त्र दोनों के दोनों क्या कहते हैं, भैया दर्शन किससे हो, दर्शन नेत्रों से नहीं होते, दर्शन कानों से होते हैं। श्रुति के अनुगत होकर दर्शन करने पर सेवोन्मुख शरणागत कानों के द्वारा दर्शन करने से ठीक दर्शन होगा। कह रहे हैं जो श्रुति स्मृति पुराण जो इनमें वर्णन कर दिया, उन्हीं का अनुगत्य स्वीकार करके, जब जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर दर्शन को बताया है, उस प्रकार दर्शन की विधि को समझकर उनकी सेवा में उन्मुख होकर अभी क्या हो गए, शरणागत हो गए। कह रहे ऐसे शरणागत होकर जो कानों के द्वारा जो दर्शन होता है, वैस प्रकार ही दर्शन करने से ठीक दर्शन होगा। असत्संग को अवश्य ही त्याग करना चाहिए। दो बताए थे, एक तो संगत, जो अच्छे संग है, साधु संग है, उसको अपनाना, और जो बुरा संग है, असत संग है, उसको त्याग। कह रहे असत संग को क्या करना पड़ेगा, अवश्य ही त्याग करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन कुछ परहेज बता दिया। अभी एक व्यक्ति क्या करेगा, सिर्फ दवाई लेगा लेकिन परहेज नहीं करेगा, उसको आराम मिलेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, जैसे जैसे उन्होंने बताई उस हिसाब से मेडिसिन ली, और जो जो उन्होंने परहेज बताया, दही नहीं खाना, अचार नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, वो जब ठीक ठीक रूप में करेगा तो क्या होगा, उसकी जो बीमारी है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी। हम सबको भी एक रोग हो गया, कौन सा रोग हो गया, भव रोग हो गया। हम सब भी मरीज हैं। अभी हम मरीज भी इस प्रकार के हैं कि कोई संसार में अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर हमारा इलाज भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो मरीज़ हैं हम, वो कैसे मरीज हैं, हम तो भैया भवरोग के मरीज हैं।
इसलिए इलाज कौन करेगा? इलाज करेंगे साधु रूपी वैद्य। जब साधु रूपी वैद्य हमें प्राप्त हो जाते हैं, वे साधु रूपी वैद्य क्या करते हैं? इस भव रोग से दूर होने की औषधि प्रदान करते हैं। तो इस औषधि को जब कोई ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसकी दो विधि बताते हैं। भैया एक को तो पालन करना है, मतलब अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना है। अभी फिर क्या होगा? अगर कोई सिर्फ अनुकूल वस्तु को ग्रहण करे, प्रतिकूल का त्याग ना करे तो उसको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई दोनों काम साथ साथ करेगा, अनुकूल को ग्रहण करेगा और प्रतिकूल को त्याग करेगा, तो क्या होगा? उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो अपनी बीमारी के प्रति ठीक होता चला जाएगा। तो हम सबको भी रोग हुआ है जिसको कहते हैं भव रोग। इसलिए असत संग को अवश्य ही त्याग करना चाहिए, अर्थात जो अनुकूल वस्तु से ग्रहण करो और जो प्रतिकूल वस्तु उसको त्याग करो। जो भगवान के अनुगत नहीं है वे ही अभक्त हैं। कह रहे कि जो भगवान के अनुगत नहीं है, जो भगवान के अनुगत्य को स्वीकार नहीं करते, वे ही अभक्त हैं, वे भक्त नहीं है। ज्ञानवादी पुरुष कभी भी भगवान के अनुगत नहीं है। ज्ञानी कैसे अनुगत होंगे? ज्ञानी तो स्वयं बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हर वस्तु में माया का वाद लगाएंगे। अभी जब तक हम इस संसार में हैं, माया ने हमें एक आवरण दे दिया, जब जाएंगे तो हम वहीं पे लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वहाँ पर कोई भी सेवा और सेव्य का भाव नहीं होगा, सेवक और सेव्य का कोई वहाँ भाव नहीं होगा। वे क्या मानते हैं? एक मानते हैं। अरे जिसकी सेवा करोगे उसके लिए दो वस्तु चाहिए, एक होता है सेवक, एक होता है सेव्य, एक होता है नौकर, एक होता है मालिक। भाई नौकर अपने मालिक की सेवा करेगा, लेकिन अगर विचार करें मैं ही मालिक हूँ, मैं तो कुछ दिन के लिए इधर घूमने आया था और मैं वापस जाऊँगा, मेरे तो वही ठाट बाट है, तो ये विचार उत्तम नहीं है। तो ज्ञान के बल से क्या समझते हैं? ये भगवान के समान हो जाऊँगा, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है। ज्ञान के बल से ही भगवान की ब्रह्मत्ता है और ज्ञान के बल से मैं भी ब्रह्म हो जाऊँगा। कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हो जाऊँगा। ज्ञानी लोगों का यही तो मत है। इसलिए ज्ञानवादियों की समस्त चेष्टाएं ही भगवान से स्वाधीन होती हैं, जितनी प्रकार की चेष्टा करते हैं वे। आत्मज्ञानी और प्राकृत ज्ञानी लोग भी भगवान की कृपा की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए ज्ञानी मात्र ही अभक्त हैं। जो बड़ा ज्ञान का चोला पहन के बैठ गए हैं, बोलते हैं मुझे सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन किस लिए? अपने पांडित्य को दिखाने के लिए। कहीं कहीं बहुत सुंदर सुंदर भागवत कथा चल रही है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय से जो भगवान ने जो प्रमाणित संप्रदाय दिए हैं, श्री ब्रह्म रुद्र संका वैष्णवासिति पावना अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायना, ये जो 4 संप्रदाय दिए हैं, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब कोई सही डायरेक्शन पे है ही नहीं, सही मार्ग पे है ही नहीं, तो वो हमारा कल्याण कैसे करेगा? भैया कल्याण तो वही कर सकता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है हाँ मुझे यहाँ से ये ऑटो पकड़ना होगा, ये टैक्सी लेना होगा, ये मेट्रो लेना होगा, तब जाके हम ऐसे से दिल्ली जाएंगे। अब मुझे ही नहीं पता कि हमें दिल्ली जाना है, तो उसका मार्ग क्या है, और मैं 50 लोगों को लेके चल दूँ तो किसी का कल्याण होगा? मैं भी जाऊँगी, वो भी गिरेगा। इसी प्रकार हम इतनी जगह जो कथाएं होती हैं, हम तो बड़ा आनंद लेते हैं, अरे भगवान की कथा ही तो है, भगवान का ही तो नाम चल रहा है, हम तो बहुत जपते हैं, हम तो पूरा दिन नाम करते हैं। अरे हमारे तो गुरु वे हैं। पूछो उनके गुरु कौन है? कह रहे उनके गुरु वे हैं। अच्छा उनके गुरु कौन है? अरे उनके गुरु कोई नहीं है, उन्हें तो सपने में मंत्र मिला था। ये क्या हुआ? अरे गुरु परंपरा भगवान ने 4 जो संप्रदायों को निश्चित कर दिया, 4 मार्ग दे दिए, उस मार्ग को अवलंबन करके जो अपने पथ पे अग्रसर हैं वही सही मार्ग के पथिक हैं। इसलिए कह रहे हैं इतने भी ज्ञानी मात्र हैं। बहुत सारे ज्ञान को समझ के कभी भ्रमित नहीं होना, इसके अंदर तो बड़ा ज्ञान है, बड़ा जानता है, ये है वो है, नहीं, ये सब अभक्त हैं। यद्यपि कुछ ज्ञानी लोग साधन काल में भक्ति को स्वीकार करते हैं। जब जो ज्ञानी होते हैं, अब ये क्या करते हैं, हर चीज़ में माया का वाद लगा देते हैं, नाइती नाइती नाइती, ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो जब साधन अवस्था में किसी वस्तु पे तो ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो फिर गोल को पाएंगे कैसे अपने? तो उस साधन काल में क्या करते हैं, भक्ति को स्वीकार करते हैं, किंतु कब तक? कह रहे वे सिद्धि काल में भक्ति को विसर्जन कर देते हैं। अरे अभी तो हमने इस मार्ग में अपनाकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन अब दिख गया कि हमें सिद्धि मिल गई, हमें वो जिस सिद्धि मतलब
जिस वस्तु के लिए हम जो चेष्टा कर रहे हैं वो हमें प्राप्त हो गई, तो क्या करते हैं, उसे त्याग देते हैं, उसको विसर्जन कर देते हैं। इसलिए जो ज्ञानवाद में आ सकते हैं उनकी अभक्तों में ही गणना की गई है। कर्मवादी पुरुष भी भक्त नहीं है। कर्म मतलब जो कर्म कर रहा है, कह रहे इस प्रकार जो कर्म का वाद लगा दिया सब में, वो भी भक्त नहीं है, वो भी अभक्त है। श्री कृष्ण कृपा पाने के लिए यदि कोई कर्म करता है, किस लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि कोई भी कार्य किया जाए तो वो क्या है, तो उस कर्म का नाम भक्ति है। हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाए, कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो भक्ति हो गया। किंतु लेकिन अगर कोई स्व सुख की कामना के लिए कुछ भी करता है, माना भगवान के पास गया, अभी बड़ा सुंदर फल फ्रूट सब्जी लेके गया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मन में क्या कामना चल रही है, प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मेरे घर बन जाए, तो क्या है, वो कोई भक्ति हुई, वो भक्ति नहीं हुई। भक्ति कब होगी, जब भगवान की वास्तव कृपा प्राप्त करने के लिए जब भक्ति की जाए, जब कर्म किया जाए, वो कर्म क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। जो कर्म प्राकृत फल या बहिर्मुख ज्ञान प्रदान करते हैं, तो फल वही हो गया, हमने कोई संसारिक इच्छा की और भगवान के पास जाके मांगा, भगवान तो कृपालु हैं, दे दिया, तो क्या किया, प्राकृत फल मिल गया। और भगवान से कैसे करें, बहिर्मुख ज्ञान प्रदान कर दिया। ये कर्म कैसे हैं, भगवत विमुख हैं, भक्ति से विमुख हैं। अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों को ही कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहेंगे, जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, इसलिए कर्मी व्यक्तियों को भी अभक्त कहा जाता है। कर्म कौन से सक्सेस होंगे, जो हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए की जाएंगे, क्योंकि वो कर्म कर्म नहीं रहेंगे, वो कर्म क्या बन जाएगा, वो कर्म भक्ति बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर अपने स्व सुख की कामना हो, प्रतिष्ठा हो, कनक कामनी कुछ भी क्यों ना हो, वो कर्म कैसा होगा, वो कर्म जड़ कर्म ही बन जाएगा। योगीगण भी कहीं पर, अभी हमने ज्ञानियों के विषय में सुना, कर्मी के विषय में सुन लिया, अभी योगियों के विषय में कह रहे, योगीगण भी कहीं पर ज्ञान के फल केवल्य मोक्ष और कहीं पर कर्म के फल ऐश्वर्य का अनुसंधान करते हैं। योगियों के लिए 4 प्रकार की मुक्ति श्रवण करते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि और सारूप्य। तो ये क्या करते हैं, कह रहे कहीं कहीं पर तो उस जो मोक्ष है उसके फल को, और कहीं कहीं जो कर्म का फल है, बड़े अच्छे कर्म किए तो बड़ा ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, संपदा मिलेगा, कहीं किसी देश का राजा बन जाएगा, तो उसको ही अनुसंधान करते हैं। इसलिए उनको भी अभक्त ही कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें भी उनकी इच्छा है, इसमें भी उनकी कामना है, स्व सुख की भोग की कामना। तो जब तक जीव के हृदय में स्व सुख की भोग की कामना रहेगी, तब तक क्या होगा, तब तक वो इसी प्रकार विचरण करता रहेगा, चाहे वो ज्ञानी में आए, चाहे वो योगी में आए, चाहे वो कर्मी में आए। इसलिए कहते ना कि भगवान की भी 3 प्रतीतियाँ हैं, भगवान ने 3 प्रतीतियों में अपने आप को विराजमान कर दिया। कहते ना, वदंती तत्तस्विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भैया ज्ञानी लोग उनको ही ब्रह्म रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान की अंकांति को, और योगीजन क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त उनको भगवान के रूप में ही मानता है, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूँ। इसलिए उनको भी अभक्त ही कहा गया है। अनेक देवों के पूजक को भी अनन्य शरणागति नहीं होने से उनको भी अभक्त कहा गया है। अलग अलग सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सोचते हैं हम तो बड़े भक्त हैं, कह रहे इस प्रकार अगर कोई करता है वो भी क्या है, वो भी भक्त नहीं है, वो भी अभक्त है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। अरे जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को जाएगा, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवता लोक को जाएगा, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के लोक में जाएगा, किंतु जो मेरी पूजा करता है वही मेरे लोक में जाएगा। जो केवल सूक्ष्म न्याय आदि के विचार में आ सकते हैं वे भी भगवत बहिर्मुख हैं। जो इस प्रकार सिद्धांत करते हैं कि भगवान एक काल्पनिक तत्व मात्र है। काल्पनिक मतलब मन में जो कल्पना करते ना, अरे भगवान कुछ नहीं होता,
ये तो सब अपने अंदर से बना दिया, ये शास्त्रवास कुछ नहीं होते। कह रहे उनकी तो बात कहने योग्य ही नहीं है। जो शास्त्र को नहीं मान रहे, जो भगवान को भी काल्पनिक बता रहे, कह रहे उनकी बात तो कहने के योग्य भी नहीं है। कर्मी के विषय में कह दिया, ज्ञानी के विषय में कह दिया, योगी के विषय में कह दिया, जो अन्य अन्य जो देवी देवताओं के जो जो पूछते हैं उनके विषय में भी कह दिया। और ऐसे लोग जो कहते हैं, जो भगवान को भी नहीं मानते, जो शास्त्रवास्त्र को भी नहीं मानते, कह रहे काल्पनिक है, उनको कह रहे हैं उनकी बात तो कहने की योग्य ही नहीं है। जिनको विषयों में आसक्त होकर भगवान को स्मरण करने के लिए समय नहीं मिलता। हम बोलते हैं ना समय नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि विषयों में आसक्त है। कह रहे जब कोई विषयों में आसक्त होकर क्या कर रहा है, भगवान को ही भूल गया, क्योंकि ज़्यादा सुख भोग मिल रहा है ना, उस भोग को भोगने के कारण क्या लगता है हम बड़े सुखी हैं, हम तो बड़ा आनंद उठा रहे हैं, और भगवान को ही भूल गए। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। लेकिन नहीं, याद नहीं करेंगे, विश्व में इस प्रकार रत हो जाएंगे। तो भैया कह रहे हैं भगवान को स्मरण करने के लिए समय नहीं मिलता, वे सभी अभक्तों के मध्य गिने जाते हैं। इन सब अभक्तों का संग करने से अति अल्प समय में बुद्धि नाश हो जाती है। यदि कोई इनका संग करेगा तो अल्प मतलब बहुत थोड़े समय में ही बुद्धि खराब हो जाएगी और उनके समान प्रवृत्ति आकर हृदय में बैठ जाएगी। जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग होगा, इसलिए संग मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि किसी में शुद्ध भक्ति पाने की वासना है तो उसे विशेष रूप से सतर्क रहते हुए अभक्त संग को परित्याग करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? वासना आनी चाहिए। वासना तो हमारे हृदय में भरी पड़ी है, लेकिन कैसी? संसार की, भोगने की, धन संपदा, बंगला, गाड़ी, ये सब भरा पड़ा है। एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी हो जाए, छोटा घर है तो कोठी बन जाए, कोठी है तो बंगला बन जाए। ये सब कामनाएं भरी पड़ी हैं। कहते हैं पाप पाप भी, जब ये सब कुछ भरा पड़ा है, वासना भरी पड़ी है। लेकिन इन वासनाओं को हटाकर, उसको त्याग कर कर क्या वासना करनी पड़ेगी? कह रहे किसी को तो शुद्ध भक्ति पानी है। अगर किसी को चलना है तो चलता रहेगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वास्तव में जो चाहता है कि मेरा परम मंगल हो, मेरा परम कल्याण हो, तो फिर गुरु जी की बात को स्मरण करना होगा। बार बार गुरु जी की बात को स्मरण करते करते अपने भजन को बल देना होगा। गुरु जी कहते हैं ना, एक जीवन इस शरीर को रगड़ दो। एक जीवन अगर किसने शरीर रगड़ दिया, बस फिर कल्याण हो जाएगा। कह रहे अगर ऐसी वासना, शुद्ध भक्ति करने की वासना किसी के हृदय में उदित हो जाए तो क्या होगा? उसे विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, उसे विशेष रूप से अपने ध्यान को पूरा केंद्रित रखना होगा, चारों तरफ से देखना होगा कहीं कोई आके मेरा जो मैं भक्ति रूपी जो मैंने लता को कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, कहीं आके कोई मेरे से ध्वंस ना कर दे, इसका विनाश ना कर दे। तो ऐसे अभक्तों को संग को परित्याग करना चाहिए। तो ये होगी हमारी प्यार संख्या 84 की टीका। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम।